हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड हियर द क्वेश्चन इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या है। एन एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर मिस्टर वागे टुक एलिमेंट्स ए एंड बी इन अ रिएक्शन वेसल एट रूम टेम्परेचर टू स्टडी द रिएक्शन a plus 2b कन्वर्टिंग टू 2c प्लस डी। यहाँ पे एक प्रोफेसर की बात हो रही है, मिस्टर वागे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने दो एलिमेंट लिए ए एंड बी ना रिएक्शन वेसल एट रूम टेम्परेचर। किसके लिए? एक रिएक्शन को पढ़ने के लिए जो कि हमारी a प्लस 2b कन्वर्ट हो रही है 2c प्लस डी में। ही टुक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b एज 1.5 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a। उन्होंने स्टार्टिंग में जो कॉन्सेंट्रेशन ली b की वो 1.5 टाइम्स है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a के। After the reaction reached equilibrium, he found that the concentration of A and D were equal. जब हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई, उन्होंने देखा कि A and D की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर है। However, he forgot to calculate Kc। वो Kc कैलकुलेट करना भूल गए एंड रिमूव्ड वन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द मिक्सचर। और उन्होंने वहां से एक प्रोडक्ट मिक्सचर से हटा दिया, तो अब वो Kc कैलकुलेट नहीं कर सकते। नाउ कैन यू कैलकुलेट Kc फॉर द इक्विलिब्रियम अटेंड इन हिज एक्सपेरिमेंट एंड हेल्प हिम आउट। क्या अब हमें क्या करना है? हमें उनकी हेल्प करनी है Kc को कैलकुलेट करने में। तो चलिए बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को एंड लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द की कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो हमारी बात हो रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये हमें मालूम है। एंड इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के पावर भी हम मतलब जो होता है हम उन्हें पावर में पुट कर देते हैं और इस तरीके से हम Kc कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, जो रिएक्शन हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज A प्लस 2b और ये कन्वर्ट हो रही है हमारी 2c प्लस डी में। हमें इसके लिए Kc फाइंड आउट करना है। और उन्होंने बोला कि इनिशियली जब हमारी रिएक्शन हो रही थी, उन्होंने स्टार्ट करी रिएक्शन, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B थी वो 1.5 टाइम थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के। मान लीजिए अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A यहाँ पे A रख रहे हैं, तो ये कितना होगा 1.5 A। एंड स्टार्टिंग में तो C एंड D बिल्कुल जीरो रहे होंगे क्योंकि रिएक्शन जो स्टार्ट हुई है। जब ये रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पे पहुंची होगी तो कुछ अमाउंट ऑफ C एंड D बना होगा। तो लेट्स से वो x बना, तो दैट इज A माइनस एक्स फॉर A, दैट इज 1.5A माइनस 2x, क्योंकि B के 2 मोल्स है यहाँ पे। C का 2x बना होगा एंड D का भी यहाँ पे हमारा x फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, अब हमें Kc कैलकुलेट करना है बच्चों। अगर हम देखें Kc हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट हमें यहाँ पे एक सिचुएशन गिवन है कि जब हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची, दैट एट इक्विलिब्रियम, तो प्रोफेसर ने क्या फाइंड आउट किया कि जो A की कॉन्सेंट्रेशन है वो जस्ट बराबर है D की कॉन्सेंट्रेशन के। तो अकॉर्डिंग टू दैट A माइनस एक्स बराबर x, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, A इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एस, यानी कि A की वैल्यू कितनी हो गई हमारी यहाँ पे बच्चों 2x। अब अगर हम यहाँ पे Kc फाइंड आउट करने जाए तो Kc कैसे होगा, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाई विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D एंड कॉफिशिएंट है C का 2, तो हम यहाँ पे से पावर में पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाई विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इसका कॉफिशिएंट है 2 और हम इसे पावर में पुट कर देंगे। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की, पुट करते हैं यहाँ पे। तो C की है हमारी कॉन्सेंट्रेशन 2x होल स्क्वायर, D की है यहाँ पे x, डिवाइडेड बाय A की है हमारी यहाँ पे A माइनस एक्स, B की है 1.5A माइनस 2x होल स्क्वायर। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है बच्चों, तो हम A को रिप्लेस कर देंगे 2x से हर जगह। तो ये हमारा होगा 2x स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2x माइनस एक्स, और यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो अगर हम इसे अब फर्दर कैलकुलेट करें बच्चों, तो यहाँ से Kc क्या निकल के आएगा, ये आएगा 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई x, ये आएगा हमारा x मल्टीप्लाई, और ये हमारा होगा 3x माइनस 2x यानी कि x का स्क्वायर। तो ये तो बच्चों x x कैंसिल, और हमारी यहाँ पे Kc की वैल्यू कितनी निकल कर आई 4। और हमसे क्वेश्चन में यही बोला गया था कि हमें Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, एंड वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। हमारा आंसर है 4। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।